नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं तीज का ब्लॉग लेके आई हूँ। तीज पूजन विधि कैसे होता है, कैसे कैसे क्या क्या मैंने किया, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने चौकी लगा लिया है, उस पर लाल कपड़ा बिछा के माता पार्वती और शिव जी को विराजमान किया है। और मैं अभी चुन्नी उड़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा गंगा जल उस पर डाल रही थी। और मैंने जो चौकी बिछाया था उस पर गंगा जल से उसे आचमन कर दिया था, शुद्ध कर दिया था। उसके बाद मैं चुन्नी उड़ा रही हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये ब्लॉग है और ये पूजन विधि है पूरा। उसके बाद मैं भी सारी चीज़ें एक करके डालूँगी, वहाँ चौकी पे विराजमान करूँगी। सबसे पहले मैं वहाँ पे महादेव मैं अक्षत छीट रही थी और महादेव को विराजमान की। और उसके बाद मैंने सुपारी में कलावा बांध के, जो रक्षा सूत्र होता है उससे बांध के गणेश जी बनाया है। तो गणेश जी प्रथम पूजनीय है, तो उनका होना अनिवार्य है किसी भी पूजा में। तो मैं और यहाँ पे मैं चावल में हल्दी मिला के, गणेश जी को हल्दी वाली चावल चढ़ती है, तो मैं अक्षत में चावल में मिला रही हूँ हल्दी, और उसे मैंने वहाँ पे रखा है ताकि उसके ऊपर मैं गणेश जी को रखूँ। और ये सुपारी से मैंने गणेश जी बनाया है और ये विराजमान किया है मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कच्चा दूध ले रही हूँ और उसमें भांग मिश्रित दूध मैं भोलेनाथ को अर्पण करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने दूध में भांग मिलाया है। और दूध, जब आप भांग चढ़ाते हैं तो दूध में भांग मिला हुआ ही चढ़ाना चाहिए, सेपरेट सेपरेट नहीं चढ़ा जाता है। और पूजन स्टार्ट होने से पहले जब दिया जब प्रज्वलित हो जाता है तो पूजा स्टार्ट हो जाता है। तो शुभ मुहूर्त के हिसाब से मैंने दिया प्रज्वलित कर दिया था और स्टार्ट हो गया था पूजन। उसके बाद मैंने एक करके सारी चीज़ें चढ़ाई। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं कुमकुम लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं गणपति जी की पूजन कर रही हूँ, तो यहाँ पे कुमकुम लगा रही हूँ। महादेव को कुमकुम नहीं लगता है, गणपति जी को सिंदूर कुमकुम सब लगता है, तो मैं वहाँ पे वही लगा रही थी। और धूप दीप जला रही हूँ और उसे एडजस्ट कर रही हूँ दिए में। उसके बाद मैं सबको दिखा के उसे रख दूँगी साइड में। देखिए, पूजन विधि सबकी अपनी अपनी होती है और सबके अपने तरीके होते हैं, और कुछ कभी त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए अपने भगवान से हमेशा माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और जितनी श्रद्धा, जितनी अपने दिल से आप करेंगी वो पूजन हमेशा स्वीकार होती है। और यहाँ पे मेरी माँ ने बोला 2 दिया जला दो, तो कोई भी बड़े पर्व में 2 पंचमुखी या फिर 2 दिया जला के पूजा किया जाता है। और दिया के नीचे हमेशा थोड़ा सा अक्षत रखा जाता है। यहाँ पे मैं प्रथम पूजनीय गणपति जी को फूल चढ़ा रही हूँ, और माँ पार्वती शिव जी को मैंने फूल दिए चढ़ाया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सारी चीज़ें फल चढ़ा रही हूँ। पहले मैं गणपति जी की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सबकी पूजा करूँगी। तो पहले इसके बाद मैंने गंगा जल से महादेव का अभिषेक किया, जलाभिषेक। सबसे पहले उन्हें मैंने जल से स्नान कराया और जलाभिषेक किया उनका। और उसके बाद मैं यहाँ पे जल के बाद भांग मिली मिश्रित दूध चढ़ाया है। और उसके बाद मैंने दूध चढ़ाया है, हर हर महादेव या जय भोलेनाथ बोलते हुए चढ़ाना है। उसके बाद दही चढ़ाया। थोड़ा सा मेरे चुन्नी से कवर हो गया था, मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था, तो शायद थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया था, चुन्नी से थोड़ा कवर हो गया था। तो पहले मैंने हनी चढ़ाया है, हनी घी ये सब सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद फिर मैंने दही चढ़ाया है। दही को हाथ से थोड़ा सा लेके मैंने लेपन किया था। फिर उसके बाद दही चढ़ाया मैंने। उसके बाद दही चढ़ाने के बाद जितने ही प्रकार से आप अभिषेक करना चाहें भोलेनाथ का कर सकते हैं, उतना ही सर्वोत्तम है। जो भी चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए और उससे आप महादेव का अभिषेक कर सकते हैं।
नहीं हो तो जल और दूध भी काफ़ी है। और यहाँ पे मैं बेलपत्र दे चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र 3 पत्तों का मिला हुआ एक बेलपत्र हो और कहीं से भी कटा फटा या फिर काला ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। और बेलपत्र को हमेशा इस तरह से ही चढ़ाना चाहिए महादेव पे। उसके बाद मैं यहाँ पे हल्का सा घी चढ़ा रही थी महादेव को, तो उसके बाद मैंने घी चढ़ा दिया। हर जो भी चीज़ आपको उपलब्ध हो जाए उससे आप महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने चावल अक्षत, और यहाँ पे सफ़ेद चावल चढ़ाया जाता है महादेव को। इसमें हल्दी मिली हुई या कुमकुम मिली हुई चावल महादेव को नहीं चढ़ाते हैं। पूजन विधि तो सबकी अपनी अपनी होती है। मुझसे जितना हो पाया और मुझे जितनी जानकारी थी मैंने उसके हिसाब से पूजन विधि की है। यहाँ पे मैं चंदन का ओम लिख के महादेव को लिख रही थी। और उसके बाद माँ पार्वती का श्रृंगार का सामान मैं चढ़ा रही थी सारा एक एक करके। अब चाहो तो अगर स्पेस हो तो पूरा डलिया रख सकते थे, तो मैंने उस साइड में जहाँ माँ पार्वती विराजमान है उस साइड मैंने डलिया पूरा रख दिया था और कुछ सामग्री निकाल के उनके पास भी रख दिया था। आपको जैसा सुविधाजनक लगे आप कर सकते हैं। अगर स्पेस हो तो आप पूरा डलिया भी रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक एक करके सारी श्रृंगार की सामग्री माँ पार्वती को चढ़ा दी। और चढ़ाने के बाद आप अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, उनकी रक्षा के लिए आप माँ पार्वती से प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद सारे पूजन होने के बाद, सब चीज़ चढ़ाने के बाद, उसके बाद मैंने कथा किया। और यहाँ पे मेरे पति का उनका वीडियो कॉल आया था, तो मैं फ़ोन थोड़ा एडजस्ट कर रही थी कि कहाँ रखूँ जो सब कुछ सुन सकें अच्छे से। फिर मैंने कथा प्रारंभ किया। पहले उसमें एक मंत्र दिया रहता है, आप उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद कथा प्रारंभ कीजिए। कथा काफ़ी मनमोहक होता है और पढ़ते वक्त बहुत ही खुशी आनंद आती है। तो इस कथा को सुनना भी चाहिए। अगर आप सुनते हैं पढ़ते हैं तो काफ़ी फलफलित होता है आपके लिए। और कथा संपूर्ण होने के बाद मैंने यहाँ पे आरती किया। महादेव माँ पार्वती का आरती करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे कपूर का दिया जलाया, कपूर जला के महादेव की आरती की। और उसके बाद मैं यहाँ अपने बेटे के साथ बैठ फाइनली वो खुश हो गया, तो फिर मैं उसे भी बैठा ली थोड़ा देर पूजन में। उसके साथ बैठ के मैं पूजन की। शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही, खीर पूरी शिव के मन ही न भाए, खीर पूरी शिव के मन ही न भाए। के गोला कहाँ पाइब हो शिव मानत नाई, भंगिया के गोला कहाँ पाइब हो शिव मानत नाई, काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाई। पूजन हो जाने के बाद सब कुछ मैंने दिखाया इन्हें। और उसके बाद यहाँ पे सुबह का पूजा है, ये पारण करते हैं। पारण करना अनिवार्य है, ये नहीं कि आप पूजन करके आप सो गए फिर उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप पारण नहीं करते आपका पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता। यहाँ मैंने दिया हुआ जला के उसके बाद सारे पूजन विधि करके माँ पार्वती से आशीर्वाद लेके, आशीष लेके, माँ पार्वती भोलेनाथ से अपने घर के लिए, अपने पति के लिए, सभी के लिए प्रार्थना किया मैंने। और मेरी पूजा को स्वीकार करे ऐसा भी प्रार्थना करना चाहिए अपने भगवान के समक्ष। और जल सब पे आचमन करके मैंने प्रणाम किया। उसके बाद मैंने सारे पूजन विधि करने के बाद मैंने द्रव्य चढ़ा दिया। द्रव्य आप कल भी चढ़ा सकते हैं, अगर आप भूल गए तो आज चढ़ा दें। उसके बाद यहाँ पे सारे पूजन समाप्त हो जाने के बाद मैंने माँ पार्वती से आशीर्वाद लिया और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद मैंने उन्हें कुमकुम चढ़ाया। और जितने बार सुहाग लेना बहुत अनिवार्य है, तो आप अगर 5 बार लेते हैं तो माँ पार्वती को फिर से 5 बार सुहाग चढ़ा दें। और वहाँ पे कोई भी बिंदी चूड़ी जो आपके पास वहाँ पे आपने माँ पार्वती को चढ़ाया, एक एक आप भी सुबह ज़रूर पढ़ लें। यानी यहाँ पे मैं सुहाग ले रही हूँ। उसके बाद आपको देना भी रहता है। अगर आप 5 बार सुहाग लेते हैं तो 5 बार माँ पार्वती को पुनः फिर चढ़ाना पड़ता है, सुहाग चढ़ाना, सिंदूर अर्पण करना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने
यहाँ पे मैंने 2 चूड़ी पहन ली लेके, मैंने 2 चूड़ियाँ पहन ली लेके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पहन रही हूँ मैं चूड़ी। आप ले सकते हो, चूड़ी 2 पहन सकते हैं, सुहाग लगा सकते हैं। अगर 5 बार लगाते हैं तो माँ पार्वती को फिर से 5 बार लगाना। ये मेरी पूजन समाप्त हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं प्रार्थना कर रही हूँ और अपने घर के लिए, सभी के लिए मंगल कामना हो, सबका अच्छा हो, उसके लिए आपको अपने घर के लिए प्रार्थना कर लेना चाहिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बिंदी लगा दिया माँ पार्वती को, और मैंने भी पहन लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्लिप अपने रेडी होने का दिया है, और मैंने इंस्टेंट मेहंदी लगाया है